इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। अच्छा, अगर हम जो है वो ग्रुपिंग, ये फंक्शन बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने ग्रुपिंग इसकी बिल्कुल ठीक की है। तो अब हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी और तरीके से इसकी ग्रुपिंग करें, मैं इसकी ग्रुपिंग को चेंज कर रही हूँ, मैं इसका फंक्शन जो है वो उसको रेज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये फंक्शन ठीक है, ठीक है। लेकिन इस जो भी मिनिमम नंबर ऑफ टर्म्स के साथ फंक्शन आएगा ना आपके पास, वो ठीक होगा, ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन ये आंसर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इसकी ग्रुपिंग और भी तरीके से हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इसको, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि कॉर्नर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, तो अगर मैं इसको और इसको ग्रुप कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं अगर इसको और इसको ग्रुप कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं जो हूँ वो इसको, ज़ाहिर इसके साथ तो नहीं बन सकता, ये ज़ीरो है, ठीक है, तो इसको, हाँ, इसको ये इसके साथ कर दूँ, ठीक है। तो सारे के सारे वंस जो है वो कवर हो गए, ठीक है। और हमारे पास ग्रुप्स कितने बने, 1 2 और 3, अभी भी 3 ग्रुप्स बने हैं, इसका मतलब अब हमारा ये फंक्शन भी ठीक है। अब हम इसके लिए राइट करते हैं, तो इसके और इसके लिए ए की वैल्यू 0 है, ए को ले लेंगे, लेकिन इन दोनों के लिए हमारे पास जो है वो ये पर्पल कलर की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, 0 है यहाँ पे और ये 1 है, ठीक है, यानी कि बी को हम छोड़ देंगे। ऑरेंज कलर में सी है हमारे पास, और ऑरेंज कलर में वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, तो हम सी को ले लेंगे और सी को डैश करके लिख लेंगे, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप हमारे पास हो गया। अब हम इस ग्रुप को ले लेते हैं, ए की वैल्यू तो वही कर रही है, इसको हमने इग्नोर कर दिया। बी और सी की वैल्यू कांस्टेंट है इसके लिए। बी को कैसे लिखेंगे, डैश करके, क्योंकि 0 है, और सी को कैसे लिखेंगे, एज इट इज़। ये भी हो गया हमारे पास ग्रुप। अब ये वाला ग्रुप रह गया, लास्ट ग्रुप। तो इस ग्रुप में ये देखें कि हमारे पास ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसलिए हम, और है भी क्या, ए की वैल्यू 1 है, तो ए को एज इट इज़ लिखा, और साथ में जो है हमारे पास ये सी की वैल्यू चेंज हो रही है, और जबकि हमारे पास जो पर्पल कलर में 1 है वो दोनों सेम है, 1 और 1। तो बी जो है वो हमारे पास कैसे आ जाएगा, बी जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों फंक्शंस देखें आप, दोनों में जो है वो सेम नंबर ऑफ टर्म्स हैं, और दोनों ही जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फंक्शंस हैं, तो इसलिए हमारे ये दोनों ही फंक्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4 इनपुट वेरिएबल्स की। अच्छा, अब 4 इनपुट वेरिएबल्स हमारे पास क्या हैं यहाँ पर, ए बी सी एंड डी, ठीक है। तो इन 4 इनपुट वेरिएबल्स के लिए हमारे पास कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्सेस भी जो हैं ये 16 ही हैं। अब इसकी नंबरिंग जो है वो हम, ये नंबरिंग तो आपको पता चल गई, 0 1 3 2, ठीक है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 2, इसी तरीके से 0 1 3 2, ठीक है। हमारे पास ए की जो वैल्यूज़ हैं वो ग्रीन कलर में है, बी की जो है वो पर्पल कलर में है, सी की जो है वो ऑरेंज कलर में है, और डी की वैल्यूज़ जो हैं वो ब्लू कलर में है, ठीक है। अच्छा, अब ये नंबरिंग जो है इसमें हमने कैसे करनी है, इसमें भी वही रूल है कि जो लास्ट 2 बॉक्सेस होंगे या जो लास्ट 2 रोज़ होंगी उनको हमने आपस में स्वैप करना है। तो 0 1 3 2 4 5 7 6, ठीक है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है। अब ये जो लास्ट 2 रोज़ हैं ये भी आपस में स्वैप हो जाएंगे। हम इसमें पहले लिखेंगे 8 9, ये 7 6 के बाद क्या आता है, 8 एंड 9, और फिर 10 11, ठीक है, 10 यहाँ पर और 11 यहाँ पर। उसके बाद हम इसको फॉर्म को 10 के 11 के बाद 12 13, और फिर उन दोनों को फिर स्वैप कर दें। ये सॉरी, यहाँ पे 15 आना था, ये लिखा गया गलत, 15 एंड 14, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो अब आपको ट्रुथ टेबल से या वो मिन टर्म की फॉर्म में दिया गया हो फंक्शन, तो आपको उसको प्लेस करना तो आता है, ठीक है। प्लेस करने की बात हम कर चुके हैं। तो इसमें मैं क्या करती हूँ कि इसको सॉल्व करते हैं, हम ऐसे कुछ रैंडम वैल्यूज़ लेकर इसको सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज़ ले रही हूँ, फंक्शन जो है वो दिया गया होगा आपको, उसके मुताबिक आप इसको फिल करेंगे, लेकिन मैं इसको कुछ ऐसे रैंडम वैल्यूज़ दे रही हूँ ताकि हमारी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें ग्रुपिंग करनी है, ठीक है। तो ग्रुपिंग करने के लिए अब ये 3 जो है 3 1s का तो ग्रुप नहीं बनता, ठीक है। तो जो है वो मैक्सिमम जो है वो हमारे पास यहाँ पर 8 का ग्रुप बन सकता है, लेकिन चूंकि ज़ीरोज़ भी हैं इसमें तो इसलिए 8 जो है वो नहीं सॉरी 16 का बन सकता है मैक्सिमम, क्योंकि ये
16 है ना, अगर सारे वंस होते तो हम सब बॉक्सेस में 1 लिखते तो हमारे पास 16 ऑल वंस हो जाते, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर 1 आता इस पूरे टेबल का, ठीक है, इस फंक्शन का आंसर। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये देखें कि ये हमारे पास 1 1 1 1, ठीक है, ये 4 वंस हैं और एडजेसेंट है, तो ये हमने इसका ये ग्रुप बना दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास सिर्फ ये और ये 1 रह गए हैं, ठीक है। अब ये जो 1 रह गया है ना, इसको देखिए आप, ना तो इसका इसके साथ बन रहा है, ना है तो इसका इसके साथ बन रहा है, और ना ही इसका इसके साथ बन रहा है, ठीक है, और ना ही इसका इसके साथ बन रहा है, क्योंकि ये इसके साथ भी एडजेसेंट है और ये इसके साथ भी एडजेसेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी देखना है और वर्टिकली भी देखना है, ठीक है। तो इसको 1 का किसी के साथ भी नहीं बन रहा, इसलिए इस बेचारे को अकेले को ही करना पड़ेगा। लेकिन इस 1 को हमने अकेला नहीं करना, क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके साथ 1 है, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम बढ़ा, हम इसको अकेले को भी कर सकते थे, क्यों? लेकिन हमने नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारे रूल्स ये कहते हैं कि आपने मैक्सिमम बड़ा ग्रुप बनाना है। तो अगर हम इस तरफ चलें तो हमारे पास ये 3 तो है, लेकिन थर्ड तो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि या तो 2 का ग्रुप बनता है या फिर 4 का। अगर यहाँ 1 होता तो फिर मैं इस सारे को ग्रुप करती, ठीक है। तो लेकिन अभी मेरे पास, अभी की सिचुएशन में मेरे पास ये ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो अब हम इस ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको राइट करना है। तो इस ग्रुप के लिए आप ये देख लें, इस ग्रुप को कंसीडर करें, इस बड़े ग्रुप को। इसमें क्या है कि हमारे पास ये वैल्यूज़ तो चेंज हो रही हैं, ग्रीन वाली वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ठीक है। इसको इग्नोर कर दिया, ये 1 ये कांस्टेंट है, तो ये बी आ गया, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे तो ये 0 और ये 1, 0 एंड 1, ऑरेंज वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो रही हैं, सी को इग्नोर कर दिया। ब्लू वैल्यूज जो हैं वो कांस्टेंट है, तो ब्लू को ले लिया। ब्लू जो हमारे पास डी है और वैल्यू भी 1 है, तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये ग्रुप हो गया। अब इस ग्रुप की बात करेंगे। इसमें क्या है, हमारे पास ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि ए डैश करके आएगा, क्यों? क्योंकि ये ग्रीन कलर में क्या है, 0 है, ठीक है। और ये हमारे पास बी जो है वो 1 है, ए डैश करके आएगा और बी एज इट इज़ आएगा, ठीक है। और इसके अलावा इस ग्रुप में या इन दोनों में देखें तो ये ब्लू कलर तो चेंज हो रहा है, डी को इग्नोर कर दें। ऑरेंज कलर जो है वो सेम है, सी को ले लें, ए डैश बी सी, ठीक है। अच्छा, अब हम जो है वो इसकी, ये एक अलग से 1 है जिसकी हमने कहीं किसी दूसरे के साथ ग्रुपिंग नहीं हो सकी, तो इसका हमने क्या करना है कि इसके लिए ऐसी टर्म आएगी जिसमें सारे ही वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये ए एज इट इज़ आएगा, बी की वैल्यू चूँकि 0 है तो इसलिए डैश करके आएगा, सी जो है वो उसकी वैल्यू 1 है तो ये एज इट इज़ आएगा, और डी की वैल्यू जो है वो डैश करके आएगी, ठीक है। तो अच्छा, अब आप एक बात नोट करें कि जितना बड़ा ग्रुप होता है उतनी ही टर्म छोटी होती है। सबसे पहले ये इस बड़े ग्रुप की बनाई थी, ये देखें इसमें सिर्फ 2 वेरिएबल्स है, छोटी टर्म है। फिर मैंने इस ग्रुप की टर्म बनाई थी जिसमें इस ग्रुप की निस्बत जो है ये छोटा था और इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स का, 2 वंस का एक ग्रुप बना था, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी इससे बड़ी टर्म बनी है, और ये बिल्कुल अकेला था 1, ठीक है, तो इसकी सबसे बड़ी टर्म बनी है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि ग्रुप जो है वो सब बड़े से बड़ा बनाएं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर 1 होता, ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं इसका अकेला से ग्रुप बनाती, मैं ये जो मैंने मतलब ये जो मैंने 2 का ग्रुप बनाया है ना, ये फिर मेरा गलत हो जाता ग्रुप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 4 का बन सकता था ग्रुप, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास F1 था जब मेरे पास यहाँ पर 0 था, ठीक है। अब मेरे पास F2 में जो है ना वो मेरे पास यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ना मैं फंक्शन लिख लेती हूँ। F1 में मेरे पास जो है वो फॉर एग्जाम्पल मिन टर्म में दिया हुआ है, और ये मेरे पास 5 6 7 10 13 एंड 15, ठीक है। ये मेरे पास F1 है, ये मैंने उसके ये आंसर निकाला है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जो है वो आपको जो है ये फंक्शन लिख के आप उसका आंसर निकाल कर देखिएगा। अच्छा, F2 में लिखती हूँ। F2 में मैंने क्या किया है कि एक टर्म एक्स्ट्रा मज़ीद 1 ले लिया, ठीक है। तो एक मिन टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा आएगी 4 की, जो कि इसमें नहीं थी। 4 5 6 7 10 13 एंड 15, ठीक है। आई होप आपको ये फंक्शन जो हैं वो ठीक से नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, इस फंक्शन को जब मैंने इसमें प्लेस किया,
ठीक है। तो ये मैंने 0 की बजाय यहाँ पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब जब मैंने इसकी ग्रुपिंग करूँगी तो मेरा ये ग्रुप ऐसे नहीं होगा, जिसको मैंने 2 पर ही ख़त्म कर दिया था। ये मेरा कैसे हो जाएगा ग्रुप, ये ऐसे होगा। क्यों? क्योंकि हमें रूल्स में ये बताया गया है कि आपने मैक्सिमम बड़ा ग्रुप बनाना है, ठीक है, छोटे ग्रुप्स आपने अवॉइड करने हैं। अच्छा, अब हम जब ये इस ग्रुप की हमने जो है वो टर्म, ये बी डी आई थी हमारे पास इस ग्रुप की, ठीक है, और जो है वो हमारे पास इसकी जो है वो क्या आई थी हमारे पास, ए सी बी डैश सी और डी डैश, ठीक है। अब एक टर्म रह गई है जो कि हमारे पास इस पूरे हमने ग्रुप की बनानी है। तो इस ग्रुप में हमारे पास जो है वो ये देखें, सी डी तो ज़ाहिर वेरी कर रहे हैं, ठीक है, इस पूरे ग्रुप के लिए बात कर रही हूँ। तो लेकिन ए एंड बी जो है वो कांस्टेंट है। तो ए को हमने कैसे लिखेंगे, ए डैश करके क्योंकि इसकी वैल्यू 0 है, और बी को लिखेंगे एज इट इज़ क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो जो है वो F1 और F2 जो है वो मैंने इस तरह से जो है वो निकाल दिए, ठीक है। इनका फंक्शंस जो है वो ये दिए गए हैं, ठीक है, हमारे पास मिन टर्म की फॉर्म में, और हमने इसकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म निकाली है वो हमारे पास देखें ये आ गई है, ठीक है। तो जो है ये कोई और बात तो नहीं इसमें रह गई। अच्छा, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, 4 वेरिएबल्स तक ही करें। तो उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जो है हम इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो तो आप मुझे जो है वो भेज सकते हैं, अपनी क्यूरीज ईमेल कर सकते हैं। तो जो है वो नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह जो है वो एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे जूम पर। तो उसमें जो है हम ये देखेंगे कि जो है आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होंगी इन 4 वेरिएबल्स के लिए, अब आपने प्रैक्टिस करनी है। कोई भी इसमें कोई मसला होगा तो मैं इसको जो है वो आपको उस दिन सॉल्व करवा दूँगी। तो जो है वो 4 वेरिएबल्स के लिए फ़िलहाल जो है वो काफ़ी है। वो नेक्स्ट देखेंगे हमने कितने वेरिएबल्स के लिए इसको 5 के लिए करना है या जैसे भी करना है, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच। ये इनकी जो स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि आपने याद रखने के लिए हैं, कार्नो में 4 वेरिएबल्स है, ठीक है। इसके लिए आपने जो है वो टेबल कैसा होना चाहिए, ठीक है, इन वैल्यूज़ के बगैर, ये जो मैंने पेंसिल से वैल्यूज़ फिल की हुई ना इनके बगैर, ये जो बाकी टेबल ड्रॉ किया है उसकी नंबरिंग की है, ये तो फिक्स है ना, यानी 4 वेरिएबल्स आएंगे तो हमेशा इसी तरह से नंबरिंग होगी, हमेशा इसी तरह। बस ये वेरिएबल्स के नाम चेंज हो सकते हैं, ABCD की जगह जो है वो WXYZ हो सकता है, ठीक है, या PQRS हो सकता है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। इसी तरीके से जो 3 इनपुट वेरिएबल है, ठीक है, उसमें भी इस तरह से नाम चेंज हो सकते हैं, XYZ हो सकता है। तो जो है लेकिन उसकी नंबरिंग जो है वो इसी तरह से होगी। तो जो है इसको आपने उसको जो है वो याद कर लेना है कि इसकी जो है वो कार्नो मैप की जो शक्ल है वो कैसे होगी और इसकी नंबरिंग कैसे होगी और इन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ कैसे दी जाएंगी और जब ग्रुपिंग कैसे होगी और जब ग्रुपिंग हो जाएगी तो ग्रुपिंग के बाद आपने इसकी टर्म को कैसे लिखना है, ठीक है। ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी आसान भी लगा होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।